कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वृंदावन कलानाथौ हृदयानंदवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयम कुंजगामिनौ। आप सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे एकादशी, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। बहुत अद्भुत इस एकादशी के व्रत का महात्म्य है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप, जो कि मनुष्य योनि में जाने अनजाने में अनेक प्रकार के पाप होते हैं, एक दो पाप नहीं होते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं। कई बार जानकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, लेकिन दोबारा ना करने की शपथ लेकर अगर योगिनी व्रत और योगिनी एकादशी का व्रत किया जाए तो इस व्रत का ये बहुत बड़ा फल है कि मनुष्य के सभी प्रकार के पाप इस व्रत को करने से समाप्त हो जाते हैं। आप लोग इस पूरी वृतांत को मन लगाकर श्रवण कर। इस व्रत के पुण्य का प्रताप कई यज्ञों के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु की या अपने इष्ट की, जैसे हम लोग अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं युगल सरकार की, वैसे आप कोई भी भगवान सीताराम जी की पूजा करते हैं। हम किसी भी अपने आराध्य की पूजा करें, पर इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मीन्स अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना चाहिए। दसवीं की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दसवीं की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद हो, दसवीं की रात्रि से ही हमें ये स्वभाव अपनाना चाहिए कि जरूरतमंद का हम सहयोग करें, उसे जो भी व्यवस्था कर सकें, उसे सुख दे सकें, जल पिलाकर, फलहार कराकर आदि आदि, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत करता है उससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी यही बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म्य है। हमारी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे पृथ्वी पे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार सर्वेश्वर श्री प्रियाकांत जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनका भजन स्मरण हमको करना चाहिए। अब बात यह है, जो एकादशी का व्रत हम लोग करते हैं मन क्रम वचन से, तो हमारे इष्ट हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। विशेष इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो चाहते हैं उस दिन जागरण करके भगवान का भजन करें, और संभव हो सके तो तुलसी से भगवान का 4 पहर में अर्चन करें। फिर देखिए ये व्रत हमें क्या फल देता है। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं,
लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दसवीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दसवीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही हो, और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।